हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सलीम सर और आपका स्वागत करता हूं नॉलेज ट्यूटोरियल्स के एक और वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रैक्टिस सेट 6.2। तो अगर आपने 6.1 नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो 6.2 है इसके अंदर जो सेम प्रीवियस यानी 6.1 के जैसा फैक्टराइज लिख दिया है, बट यहाँ पे जो वैल्यूज़ दिया है हमको सॉल्व करने के लिए वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस ऑफ यहाँ पे देखोगे तो लास्ट टाइम के मुकाबले यहाँ पे क्यूब में है। तो क्यूब का फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी बुक में भी दिया होगा, टेक्स्ट बुक में भी। तो फॉर्मूला है, अगर आपको चाहिए तो पहले आप फॉर्मूला लिख सकते हो, देयर आफ्टर आप सॉल्व कर सकते हो। अदर देन जैसे कि अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, तो इसको हमने जब सॉल्व किया है यहाँ पे उसने डायरेक्टली जब भी फॉर्मूला दिया है तो a प्लस बी और उसके बाद में a स्क्वायर माइनस a इंटू बी फिर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से दिया हुआ ये डायरेक्टली फार्मूला है। अगर आपको ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए तो ये फार्मूला आप बाय हेड कर लो, देयर आफ्टर वैसे ही इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दो, ख़त्म। लेकिन ये फार्मूला क्यों लिखा जा रहा है, इसके अंदर कैसे लिखा जा रहा है, वो क्या है? तो देखो, अगर आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा होगा तो आप लोगों के पास एक फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। ओके, इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर फिर प्लस बी क्यूब। ये हमारा ओल्ड फार्मूला है। ओके, जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे देखा है तो क्या होता है, a क्यूब प्लस यहाँ पे देखोगे तो 3a कॉमन है, क्या है, 3ab कॉमन है, 3ab कॉमन है। तो यहाँ क्या बचता है, देखो 3 भी बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, b भी, लेकिन a स्क्वायर है तो यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3ab बाहर आ गया, बट यहाँ पे b स्क्वायर है तो यहाँ पे b बचेगा। ओके, फाइनली b क्यूब। ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ये फॉर्मेट में भी और ये फॉर्मेट में भी। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये सिर्फ y का क्यूब है, 64 का क्यूब नहीं है। तो जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x क्यूब, ओके, x क्यूब प्लस, अब 64 किसका क्यूब है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, यानी ये 4 का क्यूब है। तो इसको अगर मैं साथ में लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा, 4y का होल क्यूब। ओके, तो अगर अब मैं देखूं तो इस तरीके से जब मैं देखूंगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो a प्लस b का क्यूब है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो बना है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये आ गया। तो ये कैसे बना है, नॉर्मली हमने a प्लस b का होल क्यूब लिखा है, तो यहाँ पे देखोगे तो इसका एक सॉल्यूशन है। इसको हम एक फॉर्मेट में और लिख सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से है कि प्लस में है ना, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब और उसके बाद में क्या बचता है वो पूरा लिख देंगे, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, अब ये इतना सॉल्व हो गया, लेकिन हमें चाहिए ये, और हमारे पास है ये, और यहाँ पे है ये a प्लस बी का होल क्यूब। तो हमें बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा इस साइड राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड और इसको लेफ़्ट से राइट ले लेता हूँ। जब हम पूरे वैल्यूज़ को, यहाँ के पूरे वैल्यूज़ को चेंज करते हैं और यहाँ के भी चेंज करते हैं, दोनों मतलब ये हमने राइट वाला लेफ़्ट में रखा और लेफ़्ट वाला राइट में रखा, तो हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये पूरा, जैसे यहाँ देखोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, अब यहाँ पे ये जो है इसको हमने उठा के वहाँ रखना है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इस साइड में सिर्फ इतनी वैल्यूज चाहिए, तो बाकी का ये जो है इसको मैं उस साइड भेज देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बचा, और यहाँ पे क्या बचा था, a प्लस बी का होल क्यूब, और ये पूरा प्लस का इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, इतना समझा। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, क्योंकि हमें इसका ही फॉर्मूला चाहिए, तो अब यहाँ पे जो भी इसका आंसर आएगा वही इसका फॉर्मूला होगा। तो देखो a प्लस बी का क्यूब है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, a प्लस बी, इसमें से मैं बाहर ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी का
होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम क्या करते हैं, जैसे ए क्यूब लिखा है तो इसको मैं ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। बस मैंने वही काम किया। यहाँ पे ए प्लस बी मतलब इसका क्यूब है तो इसको मैंने बाहर रख के उसके मल्टीप्लाई में ए प्लस बी का होल स्क्वायर रख दिया है। ठीक है, अब आगे जो बचा है उसको भी मैं एट इट इज़ लिखूँगा 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, तो आप देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस पोर्शन में और इस पोर्शन में तो a प्लस बी दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको कॉमन ले लूँगा। a प्लस बी कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जो बच रहा है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, इसको मैं बिग ब्रैकेट में ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या बच रहा है -3ab। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी जो है वो कॉमन हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, अब यहाँ देखेंगे तो ये कॉमन है, अंदर देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी को अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इस चीज़ को। तो देखो हमारे पास क्या है अभी यहाँ पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी और उसके बाद में ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखना है। तो मैं इसको बिग ब्रैकेट रहने देता हूँ। तो a का स्क्वायर देखो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में -3ab। ठीक है, ये आ गया। अभी तुम देखोगे यहाँ पे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो ये देखो 2ab और -3ab। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -3 - 2 तो कितना आ जाएगा, 1ab। क्या आ जाएगा, ab। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पहला a स्क्वायर है, उसके बाद में यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, बट माइनस का साइन क्योंकि -3ab है तो माइनस का साइन आएगा। 3ab - 2ab तो कितना आएगा, 1ab। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर। तो देखो अब आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पे फाइनली हमें क्या मिला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया हुआ है। एट इट इज़ यहाँ पे देखोगे तो ये फॉर्मूला आपका सेम टू सेम है। ओके, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। तो ये पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से समझ लो कि फॉर्मूला बना कैसे है। सिर्फ आपको ये लाइन ध्यान में रखना है और इसको काफ़ी अच्छे से आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यही आपका फाइनल आंसर दे देगा। ओके, तो चलो अभी इसके बेस पे हम लोग इसका आंसर फाइंड करते हैं। ओके, तो देखो पहले तो मैंने इसको क्या एक्स क्यूब और 64 वाई क्यूब में था, मैंने इसको a प्लस बी के होल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। एटलीस्ट आप लोगों को 1 to 20 या फिर 1 to 15 क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे देखोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो सीधा सीधा मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करूँगा, पहले मेरे लिए a क्या है, x है और b क्या है, 4y है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा a प्लस बी, तो लिखूँगा x प्लस 4y। ठीक है, ये मेरा हो गया a प्लस बी। एंड देयर आफ्टर यहाँ पे अंदर देखो a स्क्वायर है, तो यहाँ पे कैसा है, अंदर ब्रैकेट बन सकता है, इसके लिए मैं यहाँ पे बिग ब्रैकेट लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो x स्क्वायर यानी a का स्क्वायर है, तो मैंने x का स्क्वायर लिया। उसके बाद में माइनस है वहाँ पे, माइनस फिर a इंटू बी। तो देखो यहाँ पे a मेरे लिए क्या है, x है, इंटू क्या है, यहाँ पे देखो 4y है b, तो 4y लूँगा मैं। ठीक है, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, फिर देखो वहाँ पे प्लस क्या है, प्लस और फिर b का स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर। ओके, ठीक है। इसमें देखो ना तो ये क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है तो ये प्लस नहीं हो सकता, इसके लिए हम इसको एट इट इज़ लिख देंगे x प्लस 4y। और देयर आफ्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम देखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4xy, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वेरिएबल अलग अलग है तो मर्ज नहीं हो सकते, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे 4xy और यहाँ पे प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर।
ओके, इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली आ जाता है। पहले तो मैंने आपको समझा दिया कि ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करना है, सिंपल सा है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आप बाय हार्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको a प्लस बी के फॉर्मेट में, a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर a की जगह पे a का वैल्यू, b की जगह पे b का वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका ये पूरा आंसर आ जाएगा। देयर आफ्टर जैसे यहाँ पे देखो 4y का स्क्वायर, तो 4y का स्क्वायर इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, इसका स्क्वायर निकालना कंपलसरी है। ओके, जैसे y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा। ओके, तो इस तरीके से हमें बाकी और भी 7 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे टोटल दिया हुआ है, तो और भी 6 क्वेश्चन है, इसी तरीके से हम आगे भी करते जाएंगे, बट आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। तो देखो यहाँ पे भी क्यूब है, बट ये 125 क्यूब में नहीं है, क्योंकि ये होल क्यूब नहीं है, सिर्फ पी का क्यूब है। ओके, तो यहाँ पे इसको पहले हम ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में रखेंगे, तो इसको हम सॉल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा 5p क्यूब प्लस क्यूब क्यूब। ओके, तो ये हमारा देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम सिर्फ इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, a प्लस बी मतलब 5p प्लस क्यू। उसके बाद में हमें क्या बोलता है यहाँ पे a क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे देखो 5p स्क्वायर है, तो 5p स्क्वायर फिर माइनस a इंटू बी, तो यहाँ पे देखो 5p इंटू क्यू। उसके बाद में प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी क्या है, क्यूब स्क्वायर है। ओके, तो फाइनली देखो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, 5p प्लस क्यूब, और उसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, और p का स्क्वायर ऑब्वियसली p स्क्वायर होगा माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, मर्ज नहीं हो सकता, लेकिन इसको हम साथ में लिख सकते हैं p एंड q प्लस क्यू स्क्वायर। तो इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, आपको बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ऐसे भी और क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने 2 क्वेश्चन कवर किया, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 125k क्यूब प्लस 27m क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो हमारे पास वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग m a क्यूब प्लस b क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ देखो 125 है और 27 है। 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, और 27 किसका क्यूब है, 3 का, 3 3 9 9 3 27। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 5k क्यूब होल क्यूब में प्लस यहाँ पे 3m क्यूब। ओके, अब हम अपने फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। अभी मैं फॉर्मूला ये क्वेश्चन के बाद इरेज कर दूंगा, ये हमेशा तुम्हें याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले क्या आएगा, a प्लस बी, तो मेरे लिए ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a प्लस बी, ये हमारा एक काम हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है बिग ब्रैकेट ले लेंगे, यहाँ पे a का स्क्वायर यानी 5k का स्क्वायर माइनस a इंटू बी। ए क्या है हमारे पास देखो 5k, और b क्या है, सॉरी b क्या है यहाँ पे 3m। ओके, और फिर यहाँ पे क्या है प्लस b क्यूब यानी 3m का क्यूब स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर a इंटू बी माइनस रहेगा यहाँ पे प्लस b स्क्वायर। फाइनली देखो इसमें हम नॉर्मली हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कभी अगर आया तो ध्यान देने वाली बात है। आगे देखो यहाँ पे अभी 5 का स्क्वायर 25 और k का स्क्वायर ऑब्वियसली k स्क्वायर होगा, फिर माइनस 5 3 देखो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में होगा और वेरिएबल के साथ रहेगा, 5 3 15 km। ओके, ये हो गया। उसके बाद में प्लस 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये फॉर्मूला मैं इरेज कर दूंगा, तो ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब तुम्हें ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, तो आ जाओ, अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन था, अभी मैं फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ।
तो फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखो l क्यूब तो है, m क्यूब है, ये 432 किसका क्यूब है पता नहीं, 2 किसी का क्यूब है ही नहीं, उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिंपल सा यहाँ पे रखेंगे हम लोग। और यहाँ पे देखो 2 किसी का क्यूब नहीं है, दैट वाई हम लोग क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब भी हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो l क्यूब आ गया, लेकिन यहाँ से भी तो 2 कॉमन होगा। ओके, क्योंकि हमने 2 कॉमन किया, तो यहाँ पे देखो प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग 1, ओके 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे देखोगे m क्यूब। ओके, तो अब यहाँ पे एक काम हमने किया कि 2 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद में तुम देखोगे तो यहाँ पे 2 है, उसके बाद में यहाँ पे देखो ये ए क्यूब तो हो गया प्लस, लेकिन ये बी क्यूब नहीं हुआ क्योंकि m क्यूब है। और 216 किसका क्यूब है, 216 किसका क्यूब है, निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर देखोगे तो काफ़ी लेंदी होगा, इसके लिए मैंने कहा कि एटलीस्ट आपको 2 to 15 क्यूब लर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्यूब है वो किसका है, 6 का क्यूब है। जैसे देखो 6 इंटू 6 कितना होगा 36, और इंटू 6, तो यहाँ पे 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21। ओके, तो देखो यहाँ पे ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान में रहना चाहिए। तो अभी मैं इसको ए अंदर वाले ब्रैकेट को ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बिग ब्रैकेट ले लूँगा, l क्यूब प्लस 216m, तो यहाँ पे 216 को मैं क्या करूँगा 6m का होल क्यूब कर दूंगा, ठीक है। इसको हम साइड में छोड़ देंगे, हम सिर्फ जो फॉर्मूला था वो उस पर अप्लाई करेंगे। तो कुछ इस तरीके से होगा, सबसे पहले बिग ब्रैकेट लेंगे, इसके अंदर ही क्या होगा देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे l स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर, सॉरी a प्लस b था, क्या था ये a प्लस b, तो l प्लस 6m, ठीक है, l प्लस 6m। उसके बाद में क्या था तुम्हारा, उसके बाद इसके अंदर भी बिग ब्रैकेट था, तो यहाँ पे मैं जो ब्रैकेट लूंगा कर्ली ब्रैकेट लूंगा। ओके, तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट के अंदर क्या था, सबसे पहले a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो मुझे दिख रहा है क्या है l स्क्वायर, l a है और ये हमारे लिए क्या है b है, तो यहाँ पे l स्क्वायर माइनस l इंटू सॉरी a इंटू b, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लूंगा l इंटू 6m, तो देखो a इंटू b, उसके बाद में प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 6m का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट से इसको मैं क्लोज भी कर दूंगा, तो फाइनली देखो 2, और यहाँ पे अभी ये बिग ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि करली ब्रैकेट गायब हो जाएगा, यहाँ पे l प्लस 6m, उसके बाद में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा l स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 6lm, ओके, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ओके, 6 का स्क्वायर 36, और m का स्क्वायर क्या होगा m स्क्वायर। ओके, तो फाइनली ये हमारा आंसर आ चुका है, इसमें अभी हम कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो प्लस नहीं हो सकता, बाकी यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। ओके, तो इसके साथ में हमारा 4th वन भी कंप्लीट होता है। ओके, तो चलो अभी हम लोग 5th क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। 5th क्वेश्चन क्या है 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। ओके, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, अभी तुमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला कैसे बना वो भी पता है। अभी यहाँ पे सिर्फ हमको फटाफट, और एक चीज़ और ध्यान में रखो, अगर जैसे अभी यहाँ पे देखो 24 किसका स्क्वायर है पता है क्या तुम्हें, 81 किसका 9 का स्क्वायर है, बट क्यूब किसका है वो हमें नहीं पता। बट यहाँ पे देखोगे तो कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, क्योंकि 24 भी किसी का क्यूब नहीं है, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 का कितना होगा 27 हो जाएगा। तो 27 और 8 के बीच में कोई भी नंबर नहीं आता है क्यूब का, तो इसके लिए 24 भी किसी का क्यूब नहीं है। बट यहाँ देखो 24 में क्या आता है, अगर हम देखेंगे, और 81 में तो कुछ कॉमन बातें आती हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो 8 + 1 9 होता है, और ये 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, रिमेनिंग 2, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, यानी 27 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 3 टाइम पढ़ेंगे तो 81 आएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या है 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ पे देखोगे तो 3 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है। और यहाँ पे 8 जो है ये किसका क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, और 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है। ओके,
तो हम अगर 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 27, और 8 किसका क्यूब है 2 का, और 27 किसका क्यूब है 3 का। तो वैसे ही हम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे 3 जैसे ही हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे बिग ब्रैकेट में ले लेता हूँ क्योंकि अंदर भी हमें ब्रैकेट लेना होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 8 ज़ा 24 a क्यूब, फिर प्लस उसके बाद में यहाँ देखोगे तो क्या है, यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा 27 b क्यूब। ओके, अच्छा ये जो बिग ब्रैकेट है इसके नेक्स्ट लाइन में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखो ये हमने 3 कॉमन लिया, तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a और b, a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 2a का क्यूब, ओके, प्लस यहाँ पे देखो ये किसका क्यूब था, अभी मैंने बताया 3 का क्यूब था, तो 3b का होल क्यूब। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा कॉमन हो गया। अब ये क्या हो गया, a प्लस बी के फॉर्मेट में रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हमें सिर्फ अपना काम करना है, क्या काम है, वो हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, करली ब्रैकेट ले लूँगा। ओके, करली ब्रैकेट के अंदर बिग ब्रैकेट है, ठीक है। तो बिग ब्रैकेट कैसे होगा, यहाँ पे देखो जरा, अच्छा तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, a प्लस बी, हमारा फॉर्मूला याद रखो a प्लस बी। तो a हमारे लिए यहाँ पे ये है और b ये है, तो 2a प्लस 3b। उसके बाद में आता है हमें a स्क्वायर, तो सबसे पहले a स्क्वायर क्या है, 2a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, तो 2a इंटू 3b। ओके, फिर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारे लिए 3b का होल स्क्वायर। ओके, देन फाइनली यहाँ पे हम करली ब्रैकेट से क्लोज भी कर देंगे। उसके बाद में देखो अभी करली ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा तो क्या आएगा, बिग ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखो 2a प्लस 3b, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और यहाँ देखोगे तो यहाँ चेंजेस हो सकता है, कैसे चेंजेस हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 a इंटू बी, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिक्स्थ वन थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा इन द सेंस ऑफ कुछ इस तरीके से है, y क्यूब प्लस 1/8 y क्यूब। ओके, बट मैं इसे समझाऊंगा ताकि तुम्हें सीधा दिमाग में तुम्हारे घुस जाए। तो ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा एक लॉजिक बताऊंगा, उसी तरीके से तुम्हें चलना है। जैसे एग्जांपल देखो, सॉल्यूशन है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग लेंगे y क्यूब, ये तो हमें a क्यूब मिल गया, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कॉम्प्लिकेटेड मत रखो। जैसे 1 किसका क्यूब है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 8 किसका क्यूब है, 2 का, और y, तो इन सब को ब्रैकेट में डालो और इसका होल क्यूब कर दो। तो देखो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा और y का क्यूब y क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब हमारे लिए a जो है, यहाँ पे देखोगे तो a हमारे लिए y है और b हमारे लिए 1/2y है। ओके, तो अब इसके बाद में हमें करना क्या है, हमें देखो a और b का वैल्यू मिल गया है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, a प्लस b 2y। उसके बाद में यहाँ पे बिग ब्रैकेट लेंगे, अंदर a का स्क्वायर, यानी a का ये अकेले है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में ना रखते हुए सीधा y स्क्वायर रखेंगे, प्लस यहाँ सॉरी माइनस आएगा, फिर क्या आएगा, y इंटू a इंटू बी 1/2y, और यहाँ पे प्लस y स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर यानी 1/2y स्क्वायर। ठीक है, बिग ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो फाइनली देखो y प्लस 1/2y, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर माइनस, देख रहे हो ये y कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनटू में तो 1/2, क्या आएगा आंसर 1/2, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है 7th वन, तो वो भी हम लोग लेके इसमें कवर करते हैं ताकि इसके साथ में हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। या देखो लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लो यहाँ पे ध्यान से देख लो इसको, बाद में 1 प्लस क्यूब एंड 125, तो ये भी इजी है, ये भी इजी इन द सेंस ऑफ देखो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, और प्लस क्यूब और 125 किसका क्यूब है, 5 का, तो इसको ब्रैकेट में डाल के क्यूब कर देंगे, तो क्यूब का क्यूब 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 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, a क्यूब प्लस
बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 प्लस क्यू अपॉन 5 ए प्लस बी लिख लिया मैंने। उसके बाद में हम बिग ब्रैकेट लेंगे, इसके अंदर देखोगे तो ए का वन का स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू अपॉन 5 ए इंटू बी, और उसके बाद में यहाँ पे बी का स्क्वायर यानी क्यू अपॉन 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे देखो 1 प्लस क्यू अपॉन 5। अच्छा, इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं बट प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, माइनस इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्यू अपॉन 5 आ जाएगा, प्लस क्यूब का स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है प्रैक्टिस सेट 6.2। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे 6.3 जो कि इसी पे बेस्ड है, बस यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे माइनस है। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है ताकि उनको भी ये मिल सके, और आप लोगों को लाइक करना है। अगर कुछ भी डाउट होता है इस पूरे एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट में लिखो, और अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करो और शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो कंटिन्यू आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है, ओके। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.